Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. In this lesson, we are going to understand what is STEM in the chapter that is plants, structure and function. So, please give the side heading that is STEM. We know that STEM arises above the ground surface. नॉर्मली जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो है उगता है। तो नॉर्मली आमतौर पर स्टेम अराइजेस अबव यानी ऊपर, अबव द ग्राउंड सरफेस, अबव द ग्राउंड सरफेस या अबव द सॉइल, अबव द सॉइल, है ना, ऊपर, मिट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टेम के। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम, मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे नोड्स है, इंटरनोड्स है, बर्ड्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं स्टेम के, जैसे नोड्स है, उसके बाद आप देखोगे इंटरनोड्स, है ना। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देखते हैं। इंटरनोड्स, उसके बाद आप देखोगे बर्ड्स। ओके, इंटरनोड्स किसको कहते हैं? तो इंटरनोड्स जो है स्टेम पर वो रीजन है जहाँ से पत्तियाँ हैं, बर्ड्स हैं, है ना, और ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। तो नोड्स आर दोज रीजन्स फ्रॉम विच, जहाँ से लीव्स, पत्तियाँ, है ना, बर्ड्स और ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस दे कम आउट, है ना, वहाँ से निकलती हैं या वहाँ से उगती हैं नोड्स से। इंटरनोड्स किसको कहा जाता है? तो नोड्स समझा, नोड्स जो है स्टेम का वो इलाका है, वो रीजन है जहाँ से पत्तियाँ निकलेगी, या तो बर्ड्स निकलेंगे या फिर ब्रांचेस, शाखें जो है कम आउट या विल अराइज, निकलेगी या डेवलप या ग्रो। इंटरनोड्स किसको बोलते हैं? तो दो नोड्स के दरमियान जो हिस्सा होता है स्टेम का, उसे जो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स जो है पार्ट ऑफ द स्टेम, part of the stem between part of the stem between nodes, है ना, नोड्स के दरमियान का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड्स। अभी फिगर से और वाजे हो जाएगा। बर्ड्स किसे कहते हैं? कली। तो कली जो है वो चीज़ है जिससे क्या निकलता है? या तो फ्लावर निकलेगा, ठीक है, या फिर आप देखोगे इससे जो है पत्तियां भी निकलती हैं, लीफ, या बर्ड से जो है पूरा की पूरा शूट जो सिस्टम है ना, वो भी ग्रो होता है। ओके, तो बर्ड से जो है फूल, पत्ती या पूरा की पूरा शूट सिस्टम। आपको पता है शूट सिस्टम के जो अबव द ग्राउंड प्लांट में जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, है ना, ब्रांचेस, ये सब शूट सिस्टम में आ जाएगी। ओके, अब बर्ड्स भी जो है ना दो तरह की होती हैं। एक होती है एपिकल बर्ड और दूसरी होती है लेटरल बर्ड। तो यहाँ देखो एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड जो है किसको कहते हैं? एपिकल यानी जो एपेक्स या टॉप पर, है ना, तो स्टेम के टॉप पर या स्टेम के एपिकल एंड पर या स्टेम के एपेक्स पर जो बर्ड होती है उसको एपिकल बर्ड कहते हैं। तो जो बर्ड होती है एट द टिप या एट द एपिकल एंड, एपिकल एंड यानी टॉप, एट द एपिकल एंड ऑफ स्टेम, स्टेम के जो टॉप पर बर्ड होती है उसको एपिकल बर्ड कहते हैं। इसी तरह दूसरी जो बर्ड है लैटरल बर्ड। लैटरल बोले तो साइड में, तो स्टेम के साइड से जो बर्ड निकलती है
उसको लैटरल बर्ड्स कहते हैं ना। स्टेम में जो नोट्स वगैरह होती है उससे जो निकलेगी दैट इज़ कॉल्ड लैटरल बर्ड्स। तो लैटरल बर्ड कहाँ से निकलती है? फ्रॉम साइड्स। ओके, तो यहाँ चीज़ें हम लोग, अच्छा ये एक और चीज़ याद रखो कि स्टेम की पहचान ये है कि रूट और स्टेम में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, फ़र्क कैसे करोगे। तो स्टेम में नोड्स होता है ना। नोड्स आप लोगों ने देखा होगा, जॉइंट जैसे होता है, जॉइंट ऑन द स्टेम, बराबर, दैट इज़ कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स जो है वो किस में होता है? स्टेम में। और रूट में नोड्स नहीं होते। आप कोई एक स्टेम लो और एक कोई रूट, जैसे आप ले सकते हो गाजर, कैरेट। तो कैरेट में एक रूट है, उसमें देखो आपको राउंड लाइक जो स्ट्रक्चर या जॉइंट जो है उस पर नहीं दिखेगा। आप स्टेम देखोगे, किसी भी प्लांट का आप स्टेम देखोगे तो उसमें जो है उस स्टेम में आपको जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर जॉइंट्स दिखाई देंगे, बराबर। तो वो नोड्स कहलाते हैं। तो ये पहचान है, डिफ्रेंशिएट। जैसे जिंजर जो है, अदरक, वो स्टेम है क्योंकि आप देखो उसमें जो है आपको नोड्स दिखेगा। मूली जो है ना, या कैरेट जो है ये रूट है, उसमें आपको नोड्स नहीं मिलना है, स्टेम में नोड्स मिलते हैं। जैसे हल्दी है, वो स्टेम है क्योंकि आप देखो उसमें नोड्स जो होता है ना। जॉइंट जो है, जॉइंट आपको वहाँ हल्दी में दिखेगा, लेकिन आपको शलजम है या फिर रतालू है उसमें आपको नोड्स नहीं दिखते, तो वो सब जड़ें हैं। तो ये फ़र्क है, स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होता है, रूट में नोड्स नहीं होता। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी कि नॉर्मली स्टेम अराइजेस अबाउट द ग्राउंड सरफेस। आमतौर से स्टेम जो है अबाउट द ग्राउंड सरफेस होते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे आलू है, बराबर, जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड है। आप देखो पोटैटो जो है वो एक स्टेम है, उस पर आपको नोड्स जो है वो दिखती है। तो कुछ आमतौर से स्टेम अबाउट द ग्राउंड सरफेस होते हैं, कुछ स्टेम जो है अंडरग्राउंड होते हैं। स्टेम पर नोड्स, इंटरनोड्स और बड्स होती है। नोड से क्या निकल सकती है? पत्तियाँ या बर्ड्स या ब्रांचेस विल कम आउट। इंटरनोड्स, दो नोड्स के दरमियान का जो इलाका है, जो रीजन है, जो पार्ट है, वो इंटरनोड। और बर्ड से जो है वो फ्लावर, लीफ या पूरा की पूरा शूट सिस्टम। दो तरह की बर्ड, एपिकल और लेटरल बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिगर के ज़रिए से हम लोग देख लेते हैं। दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस। ओके, यहाँ पर ये स्टेम, अब इस पर जो है जॉइंट यानी नोड्स, ये नोड जो मैं यहाँ बनाता हूँ, दिस वन सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, इस तरह से। ओके, तो दीज आर नोड्स, ये नोड्स हैं। अब ये जो इलाका है दो नोड्स के दरमियान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स, इंटर नोड्स। ओके, अब नोड से क्या निकलती है? यहाँ पर पत्तियाँ, तो यहाँ मैं एक लीफ जो है वो बना देता हूँ। ठीक है, दिस वन इज लीफ। अब बर्ड जो होती है वो लेटरल और एपिकल। एपिकल बर्ड जो है एट द टॉप ऑफ द स्टेम, ये स्टेम है, इसके ऊपर इस तरह से एक स्वेलिंग, उभार है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। दिस वन इज ए एपिकल बर्ड। ठीक है, और लेटरल बर्ड, ये यहाँ लेटरल फ्रॉम द नोड। ओके, ये तो यहाँ ये जो है दिस वन इज एपिकल बर्ड, और दिस इज लीफ, दिस वन इज लेटरल बर्ड। अब यहाँ देखो कि लेटरल जो बर्ड है, लेटरल बर्ड से जो है फ्लावर या ब्रांचेस जो है वो निकलते हैं, है ना, डेवलप होते हैं या ग्रो होते हैं फ्रॉम द लेटरल बर्ड। एपिकल जो बर्ड है, एपिकल बर्ड ये मेन ग्रोइंग पॉइंट है, बराबर। एपिकल बर्ड जो है ये क्या करती है कि पूरे के पूरे शूट जो सिस्टम है उसको जो है बड़ा करती है।
तो एपिकल बड जो है इट इज़ मेन ग्रोइंग पॉइंट, दिस वन इज ए ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो सबसे ऊपर वाली बड है वो क्या करती है, पूरा की पूरा जो शूट सिस्टम है, आपको पूरा शूट सिस्टम ये सब चीज़ें आती हैं, तो जब एपिकल बड जो है क्या कर ग्रो होती है तो क्या करती है कि पूरे के पूरे शूट सिस्टम को बड़ा करती है या इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द शूट। ठीक है, दिस इज एपिकल बड, इट इज़ कॉल्ड ग्रोइंग पॉइंट या ग्रोइंग एंड भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ग्रोइंग एंड। और लैटरल बर्ड से क्या निकलेगा, फ्लावर है, लीफ है या ब्रांचेस, ये निकलना है। और एपिकल बर्ड जो है विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो एपिकल बर्ड जब बढ़ती है तो पूरा की पूरा शूट सिस्टम वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेम, दिस इज स्टेम एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम। ओके।